वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च एक तरीके का सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है। तो इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। मार्केटिंग रिसर्च इज़ कंडक्टेड अंडर अ सिस्टमैटिक प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ विच रियलिस्टिक कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। यानी रियलिस्टिक कंक्लूजन निकालने के लिए ही ये सिस्टमैटिक प्रोसेस को कंडक्ट किया जाता है। सबसे पहला स्टेप है हमारे पास डिफाइनिंग मार्केटिंग रिसर्च ऑब्जेक्टिव एंड प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और डिफ़ाइन करते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव कि हम मार्केटिंग रिसर्च कर क्यों रहे हैं, ताकि हमारे वर्क को, हमारे काम को एक डायरेक्शन मिले। हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है, सेल्स बढ़ाना है, प्रॉफिट बढ़ाना है, एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी बढ़ाना है। तो इनमें से क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव, ये हम डिसाइड करेंगे पहले, तभी हम आगे का फर्दर प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। तो सेकेंड स्टेप है हमारे पास कंडक्टिंग सिचुएशन एनालिसिस। अब सिचुएशन एनालिसिस किया जाता है। इसमें देखते हैं कि इंटरनल सिचुएशन कैसी है और एक्सटर्नल सिचुएशन कैसी है। यानी कि कंपनी के अंदर की, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की एनवायरनमेंट कैसा है और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का एनवायरनमेंट कैसा है, कैसी सिचुएशन अभी करंटली चल रही है, उसके अकॉर्डिंग आगे के इन्वेस्टिगेशन करी जाती है। कंडक्टिंग इनफॉर्मल इन्वेस्टिगेशन, यहाँ इनफॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की जाती है। यानी कि कोई फॉर्मल इन्फॉर्मेशन नहीं निकाली जाती है, इनफॉर्मल यानी कि एक फ्रेंडली व्यवहार रखते हुए इन्वेस्टिगेशन की जाती है। और ये इन्वेस्टिगेशन आउटसाइड फर्म की जाती है। और करी कैसे जाती है, ये जो और फर्म होती है ना, बाकी की फर्म्स जो होती है, कॉम्पिटिटिव फर्म होती है, उनके साथ उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे बातचीत करके उनसे डाटा निकलवाते हैं, एक तरीके से फ्रेंडली नेचर दिखाते हुए। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्लानिंग। यहाँ अब हम अपनी रिसर्च प्लानिंग की फॉर्मुलेशन कर देते हैं। अब रिसर्च प्लानिंग में क्या आता है कि कौन करेगा, कब करेगा, व्हेन, हाउ, कैसे करा जाएगा और कहाँ करी जाएगी। तो रिसर्च, मार्केटिंग रिसर्च कब, कहाँ, कैसे, कौन करेगा, ये जब हम डिसीजन लेते हैं तो उसको कहते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्लानिंग। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ डाटा। ये कलेक्शन ऑफ डाटा होता है कि डाटा कलेक्ट किया जाता है मार्केट से रिलेटेड। और ये डाटा कौन कलेक्ट करता है, कोई एक्सपीरियंस्ड पर्सन, उसकी निगरानी में ये डाटा कलेक्ट किया जाता है, जिसको कि नॉलेज हो मार्केट की और बाकी सारे रिलेटिंग फील्ड की। नेक्स्ट है हमारे पास डाटा प्रोसेसिंग। अब इस कलेक्टेड डाटा को प्रोसेस किया जाता है, यानी एडिटिंग होती है, क्लासिफिकेशन होती है, शेड्यूलिंग होती है और प्रेजेंटेशन होती है। और उसकी ऑब्जर्वेशन करने के लिए हमारे को ये सब चीज़ें करना भी तो ज़रूरी है, ताकि डाटा क्या हो जाए, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। उसको सिंप्लीफाई कर दिया जाता है ताकि अंडरस्टैंड करने में ईजी, मतलब समझने में उसको आसानी हो सके। नेक्स्ट है हमारे पास डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। डाटा एनालिसिस किस तरीके से करा जाता है, स्टैटिस्टिकल जो अप्रोचेस होती हैं वो अपनाई जाती है, यानी एवरेज, रेशो, कोरिलेशन, रिग्रेशन, ये सारी चीज़ें, इंडेक्स नंबर, ये सारी चीज़ें अपनाई जाती हैं। और फिर हमारा क्या करते हैं, हम डाटा एनालाइज और इंटरप्रिटेट करते हैं। नेक्स्ट है हम यहाँ पे सिर्फ आपने लिखना है स्टैटिस्टिकल अप्रोच अप्लाइड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट। यहाँ पे रिसर्चर जो होता है, अब वो रिपोर्ट तैयार करता है, यानी कि रिपोर्ट में क्या क्या लिखता है, नेम लिखता है रिपोर्ट का, और सब नेसेसरी टेबल्स जो होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं उसकी रिसर्च को, टेबल्स हो गए, पिक्चर्स, डायग्राम, क्वेश्चनर, जो भी उससे रिलेटेड चीज़ें हैं वो लिखी जाती हैं। पहले नेम, फिर ये सारी चीज़ें, और फिर उसके बाद दी जाती है इसकी समरी। समरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि क्या होता है कि पूरी रिपोर्ट पढ़ पाना इजी नहीं होता, इसलिए बहुत से लोग बहुत सारी चीज़ें समरी से कैच करी जाती हैं। तो समरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यहाँ पे। नेक्स्ट है फॉलोअप। अब जब ये सब कर लिया है और इससे यूज़फुलनेस नहीं हुई है या तो ये दोबारा से किया जाता है, और इसी तरह ये प्रोसेस क्या है, चलता रहता है। फॉलो अप द स्टडी, इस जो डाटा कलेक्ट किया है उसको स्टडी करते हैं। अगर उससे यूज़फुल डाटा कंक्लूजन निकल गया तो ठीक है, अगर नहीं निकला तो ये प्रोसेस दोबारा किया जाता है। तो ये था प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।